गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम यहाँ पर क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम मैथ्स की एनसीईआरटी 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने कल क्या सीखा था 3.1 के कुछ बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम प्रॉपर वे में अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 1 बाय 1 हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको यदि कहीं पर डाउट है तो आप फिर अपना क्वेश्चन जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं हम मैथ्स का 3rd चैप्टर। आप अपने मैथ्स की जो बुक है उसे ओपन कीजिए और 3.1 एनसीईआरटी जो है वो ओपन करिए और 3.1 एक्सरसाइज से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 3.1 एक्सरसाइज की जब मैं बात करती हूँ, एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं हम यहाँ पर 3.1, इसमें मैं बात करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आपको क्या दिया गया है कि 25 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, इसमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो yesterday I was told you about the formula and about the relationship between the degree and the radian। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस डिग्री को किस में कन्वर्ट कर देंगे, we convert it in the radian। ठीक है, तो देखिए यहाँ से formula is that d divided by 180 this is equal to theta divided by pi। Now we put the value, d की जगह पर हम क्या रखेंगे, d is equal to 25 degree। Now you can find, this is very simple question। ठीक है, पाई की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये इधर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, थीटा की वैल्यू आ गई। थीटा कितना आ गया 25 पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन आ गया। ठीक है, कैंसिल आउट करना चाहते हो कैंसिल आउट कर सकते हो। 5 5 25, 5 3 ठीक है 15, 3 बच गए 6, तो 5 6 30। तो आंसर यहाँ से हमारा कितना आ गया 5/36 पाई, और रेडियन के लिए मैंने यहाँ पर नोटेशन लगा दी। ठीक है, नाउ आई विल टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट यहाँ पर क्या ले रखा है भाई, -47 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, हाँ यही दिया गया है आपको। तो देखिए माइनस का जो सिंबल है उसे एज इट इज रहने दीजिए। दिस सिंबल इज नॉट अ मेटाफॉर यू, इट्स रिप्रेजेंट ओनली नेगेटिव वैल्यूज, दैट मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले 30 मिनट को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू डिग्री, फिर ये कितना हो गया 1/2 डिग्री हो गया। अब जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या बन गई 47 डिग्री, ये बन गई हमारी स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए 47 2 94 और 94 प्लस 1 दिस इज 95/2 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ वी कन्वर्ट डिग्री इनटू द रेडियन बाय यूजिंग द फॉर्मूला d by 180 this is equal to theta by pi। Now put the value of d, what is the value of d, -95/2, this is the value of d। ठीक है, now you can write here 180 and pi जो है वो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड में है, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना यहाँ से। फिर उसके बाद देखिए 5 1 जा 5, यहाँ से 45 आ गया, तो 5 9 जा 45, यहाँ से 5 3 जा ये आ गया हमारे पास, यहाँ से 9 हो गया। इतना क्लियर, नहीं कैंसिल आउट नहीं हो रहा अब आगे ये, तो हम इसे क्या लिखेंगे -19 पाई/72 इज इक्वल टू थीटा, और ये किस में आएगा, रेडियन में आएगा। नोट डाउन करें आप इसे। हो गया भाई इतना क्लियर। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट आपको दिया गया है। थर्ड पार्ट आपको क्या दिया गया है 240 डिग्री। ठीक है, कितना दिया गया है 240 डिग्री। तो दोबारा से अपना फॉर्मूला लिखें, क्या था आपका फॉर्मूला, d by 180 थीटा बाय पाई। तो d की जगह पर आपको क्या रखना है 240 रखना है, 180 और ये पाई था जो बेटा ये इधर चला गया, तो यहाँ से ये आ गया। ठीक है, 6 3
ये आ गया 6 4 जा और ये कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू जो है वो 4/3 पाई रेडियन आ गई। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही कुछ आपको सिमिलरली दिया गया है, आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 520 डिग्री। ठीक है, ये आपको दिया गया है, आप इसे इजीली जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ से नोट डाउन कर चुके होंगे आप, उसके बाद हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए भाई, सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, आपको वैल्यूज जो है वो किसमें दी गई है, रेडियन में दी गई है। लाइक एस मींस कितना दिया गया है, 11/16 रेडियन दिया गया है। कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज, आप इसको इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, d/180 और θ/π। अब हमें किसकी वैल्यू भी दी गई है, थीटा की। ठीक है, तो देखिए d/180 दिस इज एज इट इज। थीटा की जगह बेटा हम क्या रखेंगे, थीटा की जगह हम रखेंगे 11/16, पाई जो है वो एज इट इज। नाउ उसके बाद देखिए 180 इंटू 11, ये इधर चला गया, 16 एज इट इज। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, तो 22 यहाँ लिखा और 7 जो है वो ऊपर चला गया पलट के। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 11 2 जा, ठीक है, 2 9। ठीक है, फिर उसके बाद ये 45 और नीचे क्या रह गया, 8 रह गया। अब हमारे पास कितना आ गया, 45 इंटू 7 दिस इज डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, क्लियर है आपको इतना। फिर उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारे ये वैल्यू दी गई है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 से कितना होता है बताइए, 35, 3 कैरी, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31। ये आ गया हमारा, किस में आया है, ये डिग्री में आया है, डिग्री में कन्वर्ट करना है ना। देखिए हम इसे इतना नहीं छोड़ सकते, आगे हम इसे मिनट और सेकंड में भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। हमारे पास जो वैल्यू आई है उसको फ्रैक्शन में निकालो। सबसे पहले देखिए 8 3 जा 24। ठीक है, तो कितना बच गया, 7 5 बच गया। फिर उसके बाद 7 5 बच गया, 8 9 जा 72। ठीक है, तो यहाँ से 72 और बेटा फिर उसके बाद कितना बच गया है, यहाँ पर 3 बच गया। ठीक है, और नीचे कितना बच गया, 8 बच गया। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना आपको। अब देखिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इसे लिखेंगे 39 डिग्री प्लस 3/8। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मिनट का सिंबल लगा देंगे। अब जो जिससे कैंसिल होता है कैंसिल कीजिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, कितना बच गया 20, 4 5 जा ये आ गया, तो कितना आ गया हमारे पास 39 डिग्री प्लस 15 3 जा कितना होता है 45 होता है, दिस इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर उसके बाद 39 डिग्री प्लस, यदि इसको मैं इससे डिवाइड करती हूँ तो ये कितना हो जाता है, ये हो गया मेरे पास। ठीक है, अब उसके बाद मैं इसको 39 डिग्री 22 जो है बेटा वो एज इट इज लिखा मिनट, और इसकी जो हाफ मिनट थी उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया सेकेंड में। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से, और यहाँ से इसे मैं कैंसिल कर दूंगी, तो यहाँ से मेरा आ गया 39 डिग्री 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड। ठीक है, आप इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, हो गया सिंप्लीफाई, यही हमें यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करनी थी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है -4 रेडियन। ठीक है, सेकंड पार्ट जो इसका है वो हमारा क्या है, देखिए
-4 रेडियन को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो सिंपली जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए हमारा फॉर्मूला d/180, यहाँ पर θ/π, थीटा की वैल्यू हमें ये दी गई है, तो हम यहाँ से करेंगे d, ये 180 इधर चला जाएगा 180, थीटा की जगह क्या रखेंगे बेटे हम 4, और ये पाई की जगह 22/7, 7 जो है वो ऊपर चला गया, ब्रैकेट में ले लीजिए और इधर क्या कर देंगे हम माइनस का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। आप इसे बाहर रखिए। फिर उसके बाद देखिए 2 2 11, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 18 3 36, 180 की मल्टीप्लाई 2 से की, आफ्टर दैट वी मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा 0, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा, ठीक है। 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, 21 प्लस 4 इज 25, ये हमारा आ गया बेटे डिग्री में, ठीक है। अब हम इसके फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। 11 2 जा बेटा 22, ठीक है। तो कितना बच गया 3 और 2 बच गया, तो 11 2 जा फिर से 22, ठीक है। कितना बच गया 10 और एक 0 और 100, फिर क्या करेंगे 11 9 जा 99, और हमारा यहाँ से आ गया ये, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको अब किसमें कन्वर्ट करेंगे, ये डिग्रीज में आया है और हमें तो इन फ्रैक्शंस को भी सॉल्व करना है, इसीलिए हम यहाँ से क्या करेंगे 20, इसको इस तरीके से हम राइट डाउन करेंगे। ये तो बेटा डिग्री थे और इसको किसमें कन्वर्ट करना है मिनट में, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ से ये हो गया हमारा डिग्री। अब देखिए 60 की 1 से मल्टीप्लाई किया 60, ये आ गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसी भी हम किस में ले आएंगे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो 11 5 जा 55 होता है, तो 5 आ गया और 5/11 आ गया, ठीक है। ये हमारा आ गया मिनट में। अब उसके बाद हम मिनट्स को की जो फ्रैक्शंस हैं उनको किस में कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। तो 5 को अलग लिख दिया, 5 तो मिनट हो गया, 5/11 जो मिनट है इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर सेकंड्स की यूनिट लिख दी, 229 5 मिनट, ये कितना हो गया 300/11 सेकेंड्स हो गया, ठीक है। अब देखिए ये डिग्रीज था 229 डिग्रीज 5 मिनट, ठीक है। और यहां से हम निकालेंगे 11 2 जा 22, कितना बच गया 80 बच गया, ठीक है। तो 11 7 जा नियर अप्रॉक्सी हम निकाल देंगे, क्योंकि आगे फर्दर हम नहीं करेंगे, सेकेंड्स तक ही हमें कंप्लीट निकालना होता है, ठीक है। देखिए आप इसे एक बार ध्यान से, उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या दे रखा है 5π/3, और फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है आप लोगों को 7π/6 दे रखा है, ठीक है। दोनों ही पार्ट सेम है। किसी एक पार्ट को मैं आपके सामने कर देती हूँ, फिर आप इसे सिंप्लीफाई कर लेना। देखिए भाई थर्ड पार्ट उठा लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, ये है रेडियन में आपको गिवन है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इन द डिग्रीज, ठीक है। डिग्रीज में आपको इसे कन्वर्ट करना है। देन वी यूज द फॉर्मूला d/180 θ/π। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, दिस इज 5π/3 and pi is existing already here, and pi to pi cancel, and after that 180 को शिफ्ट करेंगे तो 180 into 5 divided by 3, 3 6 जा 18 and d is our
300 डिग्री। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, देन आफ्टर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आप इसे नोट डाउन करें और फोर्थ जो पार्ट है वो आप खुद ही सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, देखिए बेटे, आपको थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ए व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है, कितने हैं? 360। दिस इज गिवन टू यू। ओके, तो फिर उसके बाद देखिए 1 मिनट में, 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो हम यहाँ पर 1 सेकंड की बात करते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 होती है। 1 सेकंड की बात करेंगे तो क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिट सेकेंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 360, दिस इज डिवाइडेड बाय 60 एंड दिस इज देयर 6 रिवोल्यूशन। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, फिर इसने क्या कहा हमें? थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ये कहता है 1 सेकेंड के अंदर मीन्स ये कितना रेडियन जो है वो टर्न करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा देखो 6 रिवोल्यूशन है। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द 1 रिवोल्यूशन कि 1 रिवोल्यूशन में कितने रेडियन कवर करता है। आफ्टर दैट आई कैन टेल अबाउट द कि हाउ मेनी रिवोल्यूशन कवर, how many radian cover in 6 revolution which is in 1 second। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले मैं बात करती हूँ, यहाँ पर मैंने आपको कल भी सिखाया था कि एक जो कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है वो कितने डिग्री के एंगल का होता है? 360। दैट मीन्स जो इसने पूरी लेंथ को कवर किया, ऐसे ही तो निकालते थे थीटा एल बाई आर। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? आर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मुझे यहाँ से 1 रिवोल्यूशन में रेडियन फाइंड आउट करना है। तो जो यहाँ पर कंप्लीट लेंथ होगी, कंप्लीट लेंथ एक कंप्लीट सर्कल की कितनी होती है? सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। एंड व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल? दिस इज 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 पाई आर इन आर। ठीक है, तो कितना आ गया? एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन कवर करता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? इन 1 revolution it covers 2 पाई रेडियंस। ठीक है, देखो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, इसमें कितने रेडियन हुए? 2 पाई। ऐसे ही उसको 6 रिवोल्यूशन कंप्लीट करनी है। 6 क्यों? क्योंकि 1 सेकेंड में वो 6 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो 6 टाइम जाएगा वो। एक बार गया 2 पाई, दूसरी बार गया 4 पाई। ठीक है, ऐसे करके 2 पाई ऐड हो जाएंगे। तो हम सीधा क्या करेंगे? 2 पाई को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इन 6 रिवोल्यूशन 8 कवर्स। ठीक है, 6 की बात हो रही है तो 2 पाई इंटू 6, टोटल 12 पाई रेडियन जो है वो 1 सेकेंड के अंदर कवर कर लेगा। ठीक है, नोट डाउन करें यहाँ से। देखिए भाई, आपके सामने अब 4th क्वेश्चन दिया गया है। 4th क्वेश्चन क्या है? Find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 सेंटीमीटर। देखिए सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी दी गई है? 100 सेंटीमीटर। और आर्क भी आपको गिवन है, वो कितनी है? 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज डिवाइडेड बाय रेडियस। What is the value of L? L की वैल्यू कितनी है? This is 22 सेंटीमीटर। And what is the radius of the circle? सर्कल की रेडियस कितनी है? 100 सेंटीमीटर। डिवाइड किया, this is 11 and this is 50। ठीक है, तो 11 by 50 रेडियन आ गई। अब यदि रेडियन तक ही होता तो हमारा क्वेश्चन यही फिनिश था। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बट वी हैव टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री बिकॉज ही सेड find the degree measure of the
एंगल, आपको डिग्री मेजर जो है वो फाइंड आउट करना है। नाउ वी यूज द फॉर्मूला, दिस इज d by 180 which is equal to theta by pi, ठीक है। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ theta. What is the value of theta? This is 11 by 50 and what is the value of pi? This is 22 by 7, ये ऊपर चला गया, ठीक है। और यहाँ से फिर हम जब नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो 180 भी उधर चला जाएगा, दैट मीन्स 180 into 11 by 7 and 50 by 22, ठीक है। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 90 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 63 by, अब डिग्रीज है, डिग्रीज को आगे फ्रैक्शन में आ गया है, तो डिग्रीज को आप आगे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। ये चीजें मैंने आपको काफी अच्छे से सिखा दी हैं कि किस तरीके से हम इसको आगे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, नाउ वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए बेटे, आपके सामने जो ये क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल भी किया था, ठीक है। और अगेन जो है वो हम ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा करने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ डिजिट्स का ही फर्क था। जो यहाँ डायमीटर 40 सेंटीमीटर दे रखा है, वहां पर डायमीटर 50 सेंटीमीटर था, और जहाँ ये हमारी जो कॉर्ड की लेंथ 20 दे रखी है, वहां पर कॉर्ड की लेंथ 25 दी गई थी, ठीक है। तो आपको यदि आपने वो क्वेश्चन किया है तो आपको इजिली जो है ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ये हमने एक सर्कल को बनाया है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हमने रेडियस, रेडियस देखिए बेटा, इफ डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये काफी बेसिक है, आपको पता होगा कि जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से भी यदि मैं देखूं ये कितनी होगी, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल 20 सेंटीमीटर, और कॉर्ड जो दे रखी है इन्होंने माइनर, ये कॉर्ड जो है ये वाली, इसकी लेंथ इन्होंने कितनी दे रखी है, दिस इज 20 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताइए बेटा कि जब हमारे पास मीन्स एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज उसे बोलते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई वन एंगल इज 60 डिग्री। वन एंगल हियर यू कैन से दैट ईच एंगल मस्ट बी 60 डिग्री, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, तो फिर ये देखिए कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का आ गया। बट हमें जो फॉर्मूला पता है उसमें हम थीटा को रेडियन में लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 60 डिग्री को फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द रेडियन, एंड यस्टरडे आई वाज टोल्ड यू 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। किसके इक्वल है, पाई बाय 3 रेडियन के इक्वल है। डायरेक्टली आई एम यूजिंग हियर थीटा इज द पाई बाय 3, बिकॉज 60 डिग्री को यदि आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाय 3 रेडियन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, दिस इज द माइनर आर्क, यू कैन सी फ्रॉम हियर, दिस इज द माइनर आर्क कॉर्ड, ठीक है। हमें इसकी लेंथ जो हमारी माइनर कॉर्ड दी गई है, हमें इसी की जो आर्क की लेंथ है वो निकालनी है, तो ये फाइंड आउट करनी है, दिस इज द एल, ठीक है। नाउ वी हैव ए फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ठीक है। तो थीटा हमें पता है, दिस इज पाई बाय 3 एंड एल वी डोंट नो, बट वी नो द वैल्यू ऑफ आर, दिस इज 20। आफ्टर डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 20 into pi, this is divided by 3 which is equal to L, ठीक है। This is our answer. Is it clear to you now? Okay, note down करें यहाँ से। देखिए बेटे, ऐसा क्वेश्चन भी हमने कल किया था आपको, इफ इन टू सर्कल्स आर ऑफ द सेम लेंथ, आर क्या है, सेम लेंथ की है, ठीक है। एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, ठीक है। तो यहां से
एक पे एंगल बना है 60 डिग्री का। दिस इज द आर्क, ठीक है, यू कैन सी फ्रॉम हियर, दिस इज द आर्क, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये है, यहाँ पर 75 डिग्री बना है, दिस इज ऑल्सो आर्क, and all these have the same value. You have to find the ratio of radius. R1 और R2 की जो रेशियो है वो आपको यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट आई कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू द रेडियन, ठीक है। 60 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला d1 180 θ1 and pi. What is the value of d1? This is 60 degree. तो 60 डिग्री 180 θ1 पाई, ये आ गया यहाँ से 3, पाई इधर गया तो θ1 की वैल्यू आ गई पाई बाई 3, ठीक है। Is it clear to you now? Okay. After that we will find the value of θ2. d2 180 θ2 and pi. d2 कितना है बेटे यहाँ से 75 180 θ2 and pi. अब देखिए यहाँ से 5 बन जा 5, ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया 2 5 बच गया, तो 5 यहाँ से 5 3 जा 6, 3 5 जा 112, तो ये कितना आ गया θ2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब दोनों के लिए हम आर्क निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट सर्कल के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा θ1 L बाय R1। सेकेंड के लिए लगाएंगे बेटे θ2 L बाय R2। दोनों में ही हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखना है हमें लेंथ इक्वल है, तो हम यहाँ से लिखेंगे θ1 इंटू ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो θ2 R2 और ये हो गया L। देखो L दोनों की सेम है, R दोनों की सेम है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से जब दोनों की सेम है तो हम क्या लिखेंगे θ1 R1 दोनों को इक्वल रख देंगे। नाउ वी कैन यूज द वैल्यूज। θ1 की वैल्यू हमें पता है, दिस इज पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय R1 एंड θ2 कितना है हमारा 5 पाई बाय 12, दिस इज R2, ठीक है। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से R1 एज इट इज रख लेते हैं, R2 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में आ जाता है, 5 बाय 12 एज इट इज, ये डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लीकेशन में आ गया, 3 4 जा, ठीक है, 5 बाय 4 आ गया, ठीक है। रेशो जो हमारी रेडियाई की जो रेशो आई R1 रेशो R2, ठीक है, कितनी है 5 बाय 4 है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको यहाँ से, क्लियर है आपको, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको यहाँ से एक शॉर्टकट भी बताना चाहती हूँ। आप यहाँ से देखिए जो एंगल्स दिए गए हैं 60 और 75, ठीक है। यदि मैं एंगल्स की रेशियो निकालूं तो ये कट गया 15 4 जा और ये 15 5 जा। जो एंगल्स की रेशियो आई, ठीक है, उससे अपोजिट होगी रेडियस की रेशियो, ठीक है। यदि आपसे 1 मार्क्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आप इतना बड़ा सिंप्लीफाई करेंगे? इतना बड़ा सिंप्लीफिकेशन करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आपको जो आर्क की लेंथ है वो आपको दी जाए और वो इक्वल दी जाए, ठीक है, इक्वल बताई जाए, तो ऐसी स्थिति में जब आपको एंगल देकर और क्या पूछा जाए, रेडियाई की रेशियो पूछी जाए, तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो भी एंगल की रेशियो आएगी उसको रिवर्स कर देना, वो किसकी रेशियो हो जाएगी, रेडियाई की रेशियो हो जाएगी, ठीक है। नोट डाउन करें आप इसे। चलिए ऑलमोस्ट आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। जस्ट ओनली एक सिंगल क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द एंगल इन द रेडियन, 7th क्वेश्चन। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर
3.1 exercise. Find the angle in the radian through which a pendulum swing if its length is 75 सेंटीमीटर। जो लेंथ आपको पेंडुलम की दी गई है, पेंडुलम ऐसे है, ठीक है, और ऐसे वो इधर इधर मूव कर रहा है, तो एक आर्क की वो फॉर्मेशन कर रहा है एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम इज कंसीडर द रेडियस, ठीक है। तो आर की वैल्यू हर पार्ट के लिए कितनी हो जाएगी, 75 सेंटीमीटर। एंड आर्क की लेंथ वो 3 पार्ट दिए गए हैं, तीनों पार्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट दी गई है। यदि लेंथ रेडियस यदि में कितना दिया गया था, 75 सेंटीमीटर दिया गया था, और लेंथ ऑफ आर्क फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर दिया गया है, then you can find the value of theta by using the formula theta is equal to L by R. Now your exercise is complete. If you have any doubt then you can ask, ठीक है। कल हम इसके डाउट्स जो है वो लेंगे, उसके बाद हम अपनी 3.2 एक्सरसाइज के बेसिक्स करेंगे और फिर हम 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नोट डाउन करें।